अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, जब तक मेरी अपनी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जब भी किसी मोटी सी आंटी को देखती थी ना, तो मैं यही समझती थी कि शायद ये बचपन से ही ऐसी मोटी होती होंगी। वो तो मुझे तब समझ आई जब मैं खुद बच्चों की पैदाइश के बाद दुबली पतली लड़की से एक मोटी कट्टी आंटी बन गई। पहले बेबी की प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद मुझे बहुत सारी बातों का पता नहीं था, इसलिए मैं अपनी डाइट का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रख सकी और ना ही मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि डाइट का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। ख़ासकर मेरी कमर और हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया, मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो गया और मैं बहुत ज़्यादा स्लगिश और लेज़ी हो गई। लेकिन फिर मैंने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड किया और अपनी बॉडी की नीड्स को अंडरस्टैंड किया। तो दरअसल कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी और दूसरे बहुत से नमकियात की कमी की वजह से हमारी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है। जब हमारी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है तो हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, हमारी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और फिर ये होता है कि हम एक्टिव नहीं रहते, हम तेज़ी से काम नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, वक्तन फ़वक्तन हम खाना खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग की वजह से हमारा वज़न भी बढ़ जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं। असल में जो प्रेगनेंसी और बच्चों के बाद जो मोटापा होता है, वो मोटापा असल में ये नहीं होता कि हम ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। असल में हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है और हमें समझ नहीं आती कि हमने अपनी कमियां किस तरह से पूरी करनी है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें अपनी डाइट में शामिल की और उससे मुझे सबसे पहले मेरे बॉडी पेन्स रिड्यूस हुए और जब मेरे बॉडी पेन्स रिड्यूस हुए तो ऑटोमेटिकली जो है मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ गई, मैं वॉक करने के काबिल हो गई। इससे पहले मैं वॉक भी नहीं कर सकती थी, मेरा सांस फूल जाता था थोड़ा सा वॉक करती थी, या जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता था, या घर के काम काज भी करती थी तो मेरे जिस्म में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता था। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरी बॉडी पेन्स जो हैं वो कम हो गए और मेरा स्टेमिना बढ़ गया, जिस्म की थकान ख़त्म हो गई। तो सबसे पहली चीज़ है खजूर। खजूर में वाफिर मिकदार में आयरन पाया जाता है, इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और आपका जो सांस फूलता है वो आपका नहीं फूलेगा जब आप खजूर रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होगी और आपके जिस्म की एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो मैंने रोज़ाना 3 से 5 खजूर जो है वो इस्तेमाल की, तो इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और मेरे बॉडी पेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। दूसरी जो चीज़ है जिसको मैंने बतौर दवा रेगुलरली इस्तेमाल किया वो है मछली, फ़िश को मैंने कुछ अरसे तक रेगुलरली हर हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मछली के अंदर ओमेगा 3 होता है, विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, और विटामिन डी जो है हमारी बॉडी पेन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और तीसरी चीज़ है नट्स। मैंने कोशिश की कि कोई ना कोई नट जो है वो मैं अपनी इस्तेमाल में रखूं, अपनी खुराक में रखूं, जैसे बादाम, अखरोट, काजू और ख़ासकर एक नट है फॉक्स नट जिसे कहते हैं फूल मखाने। इससे तो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। फूल मखानों को तो मैं अभी तक मैं समझती हूँ कि ये बहुत कमाल का नट है और अभी तक मैं इसको अपने फूड में ज़रूर शामिल करती हूँ दूध के साथ। तो दूध के अंदर मैं फूल मखानों को बॉयल करके अभी तक भी यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको बहुत ज़्यादा चुस्त रखता है, आपको एक्टिव रखता है और आपके जो बोन्स हैं उनको अच्छा रखता है। इसके अंदर जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दूध वैसे भी कैल्शियम में भरपूर होता है और जब आप उसमें फूल मखाने डालकर उसको बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी हड्डियों को एकदम से टाइट कर देगा, आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगा और ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी खीर भी बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है वो मैंने शेयर की है कि मैं इसकी किस तरह से खीर बनाती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी उसको यूज़ करती हूँ। इसको खाने से आपका जिस्म जो है वो लचकदार हो जाता है। इनको मैंने सिर्फ अपनी डाइट में शामिल किया। मैंने कोई और जो डाइटिशियंस डाइट बताते हैं या यूट्यूब पे बहुत सारी डाइट्स बताई जाती हैं उनको भी यूज़ नहीं किया और कोई मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की और ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 25 kgs वेट जो है वो रिड्यूस हो गया। और इसके अलावा आजकल मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ ट्राई कर रही हूँ और उससे भी मुझे इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। जब मुझे अपने मतलूबा इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाएंगे तो मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।